ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम एंड श्लोक संख्या 9। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य, नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक जगत से परे दिव्य रूप में हैं। तो किस रूप में, देखिए हाँ, इसलिए कहते हैं कि भजन करने में और पूजा करने में अंतर है। पूजा एक तरह का एक रिचुअल लगता है जो कि संसार में लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई उससे लाभ मिल जाए। जरूरी नहीं है कि पूजा व्यक्ति एक ही व्यक्ति की करे। मौके के अनुसार, सीजन के अनुसार पूजा की विधियां बदलती हैं, अलग अलग लोगों की पूजा करी जाती है। उसको भक्ति कभी भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति और भजन, उसमें पूरी नॉलेज है, सरेंडर है, प्रेम है। उसमें ये सब लक्षण आते हैं जो बता रहे हैं कि जब हम भजन करते हैं तो ये जानते हुए करते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हमें जीवन में कई लोगों ने, हो सकता है कई लोगों के प्रति हम ऋणी हों, देवताओं के प्रति इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि ये देवता इत्यादि जो भी हमारे जीवन में आए, अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही ये लोग हमें मिले। भगवान के बाद यदि हम किसी के प्रति उदार या कृतज्ञता महसूस करते हैं, वो है भगवान की गुरु परंपरा, भगवान की दीवी, वो भी भगवान की दीवी है। कृष्ण आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और उन्हीं की एक्सटेंशन बलदेव, और फिर आगे गुरु परंपरा चलती है। हाँ, तो हम उस गुरु परंपरा के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। बाकी हम जानते हैं कि यदि हम इसको सॉल्व कर लें, इस एंगल को, तो बाकी सारे एंगल सॉल्व हो जाते हैं। बाकी सारी कृतज्ञताएँ, बाकी सारी ड्यूटीज़ अपने आप पूरी हो जाती हैं यदि हम इस ड्यूटी को पूरा कर लें तो। और हम बहुत सारी ड्यूटीज़ को पूरा करते रहें और ये मेन ड्यूटी चली जाए तो काम नहीं बनता है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब वो भक्ति करे, भजन करे, ना कि पूजा पाठ करे। भक्ति भजन पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा है। कैसे? ऐसे कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करे, इस भावनाओं से करे, तब वो माना जाएगा कि वो भजन कर रहा है, वो केवल पूजा पाठ नहीं कर रहा है। तो अक्सर हमारे समाज में बहुत सारे ये चलन हो गया है कि हर किसी को प्रसन्न किया जाए। बहुत सारे हमारे मंदिरों में विग्रह होते हैं, छोटे छोटे कई सारे फ़ोटोएँ होती हैं, और उन सभी को हम चाहते हैं कि किसी तरह उनको भी कुछ ऑफरिंग कर दें, इनको भी ऑफरिंग कर दें, सबको खुश कर दें। हालांकि ऐसा सुनते हैं हम कि करोड़ों देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हमारे मंदिर में समा ही नहीं सकते हैं। उसके लिए हम मुख्य 9 ग्रहों की पूजा करता है, कोई पाँच मुख्य लोगों की पूजा करता है, शिव जी, गणेश जी इत्यादि। इस प्रकार से। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए? गीता का एक श्लोक बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता इत्यादि इस भाव से करें। यानी कि जब हम भगवान की पूजा करें, जब हम कृष्ण को, उनका नाम जपें, उनकी आराधना करें, तो हम क्या सोचें? सबसे पहले बताया कि वो सर्वज्ञ है, ही नोज एवरीथिंग। कोई संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान को नहीं पता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम भूल चुके हो। कृष्ण और भी बोलते हैं गीता में कि आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, पहले आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, अभी क्या चल रहा है, मुझे वो सब ज्ञात है। हाँ, ही इज़ ऑल नोइंग एवरीथिंग। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है। तो इसलिए कई बार हम जब भगवान के लिए कुछ कार्य करने जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप देखेंगे तो काम आसानी से बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं, उसके हृदय में बैठे हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ और वहाँ परमात्मा तो वही है।
तो वहाँ वाले व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, इसका काम मान लियो, इसकी बात मान लियो। हम बोलते हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, कितनी बार हैरानी हो जाती है देख देख के। हमारे साथ तो कई बार हुआ है। हम एक अनजान व्यक्ति के पास गए एक बार कई साल पहले, और बिल्कुल जानते नहीं थे। एक फैक्ट्री थी और हमें श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के आदेश से पुस्तक वितरण करना था। तो हम लोग कुछ गए, हमने कहा गेट के अंदर कैसे घुसे हैं। तो हम लोग गेट के अंदर घुसते थे कि फैक्ट्री के बाहर उसका नाम लिखा होता था किसी का, अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल, समथिंग लाइक दैट। हम कहते अग्रवाल जी से मिलना है जी, ज़रा मिलाइए, जरा आप उनको बोल के आइए, वरना तो वो घुसने नहीं देगा अंदर, है ना, गार्ड ही नहीं घुसने देगा। तो बोलते हैं जी हम आए हैं, कुछ बोल देते हैं, हमारे साथ कोई व्यक्ति होगा जी हम डिपार्टमेंट से आए हैं या कहीं से आए हैं, जो भी है। हम अंदर गए, किसी तरह अंदर पहुँचे, उसके बाद हमने बहुत बातचीत करनी शुरू करी। देखिए जी हम तो इस्कॉन से हैं, हाँ, और हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करते हैं, लेकिन हम सैटरडे में संडे में पुस्तक वितरण करने निकलते हैं। इस पुस्तक का वितरण करना बड़ा अनिवार्य है। लोग आजकल हमारे ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं। ये ग्रंथ जितने बड़े बटेंगे उतने लोग इसको पढ़ेंगे। हर घर में पढ़ा होना, हर घर में ये रखा होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से हम बात कर रहे थे। थोड़ी देर में उसने अपनी चेकबुक उठाई और हमें पहले, ये बहुत साल के बाद पहले की बात है, तब हमारे लिए बड़ी बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। उसने हमारे सामने 11,000 रुपये का चेक काट के दे दिया, और हम तो एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहे, क्योंकि हम अक्सर 1 गीता 2 गीता 10 गीता ज़्यादा से ज़्यादा, अनजान व्यक्ति जानते नहीं है, उसने 11,000 का चेक काट के दे दिया और हम तो इस प्रकार से हम ये बता रहे थे आपको, जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद तो इससे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स आई। इस्कॉन के कई भक्त तो कई सारी कहानियाँ सुनाते हैं ऐसी। ये तो बहुत छोटी कहानी है वास्तव में। खासतौर पे जो ये कामों में लगते हैं वो अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत बड़ी रोचक कहानियाँ। वो क्यों होता है ये सब कुछ? क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और यदि भगवान को काम कराना ही है, यदि कराना है, तो तुरंत उस सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस कर देते हैं और काम हो जाता है। इसलिए वो सर्वज्ञ है। कृष्णा इज एवरीवेयर, इज नोइंग एवरीथिंग, सर्वज्ञ। और दूसरा, जब हम परम पुरुष का ध्यान करें तो ये सोच के करें कि वो पुरातन है, पुरातन, इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। अब देखिए, ब्रह्मा जी की आयु में 50 वर्ष बीत चुके हैं। इस ब्रह्मा जी की, जो अभी इस वक्त ब्रह्मा है, इन ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष की हो चुकी है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है आपको मालूम है? जब 1000 बार युग साइकिल बदलता है, 1000 बार, सतयुग कलयुग, तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे ये लगभग 43 लाख 44 लाख साल एक योगा साइकिल में होते हैं। हाँ, 43 लाख साइकिल एक में, मल्टीप्लाइड बाई 1000 जितना भी बनेगा, हाँ, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। हाँ, इस तरह से 365 दिन होते हैं, तो एक साल होता है। ऐसे 50 साल बीत चुके हैं। मुझे जब मालूम नहीं है वो कैलकुलेशन कहीं ट्रिलियंस कहाँ पे पहुँचेगी। ऐसे करके ब्रह्मा जी 50 वर्ष बिता चुके हैं। अब बताइए, 50 वर्ष ब्रह्मा जी बिता चुके हैं, कृष्ण पुरातन हैं, कृष्ण की उम्र कितनी हुई? ब्रह्मा जी को तो उन्होंने ही जनरेट किया। ही केम आउट ऑफ द, जो जो गर्भोदकसाई विष्णु के गर्भ से, मतलब उनके पेट में से, कमल नाभ के ऊपर, वो नाल के ऊपर वो बैठे, वहाँ से निकले। अब क्या उम्र होगी कृष्ण की? और वही कृष्ण जब आते हैं हमारे सामने कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में एकदम ही लुकिंग लाइक अ यंग पर्सन, अ यंग मैन, लाइक 14 15 16 ईयर्स ऑफ अ बॉय। ऐसी उनकी वो लगते हैं, जबकि वो ट्रिलियंस एंड बिलियंस जो भी हो सकता है कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि ये तो मैंने ब्रह्मा जी की आयु बताई। अब अनेक ब्रह्मा जी हैं। इस सृष्टि की रचना कब करी गई, नोबडी कैन नो दैट। तो इसलिए वो पुरातन है, कोई उनसे पहले नहीं है। भगवान कहते हैं इस संसार में सबसे पहले कौन थे? भगवान ही थे। और भगवान इस दृश्य जगत को पैदा करते हैं और फिर समाप्त कर देते हैं, लेकिन भगवान बने रहते हैं। तो इसलिए वो पुरातन है। नियंता, वो नियंता है, यानी इज नॉट ए कंट्रोल। नियंता मतलब होता है कंट्रोलर। वो सुप्रीम कंट्रोलर है। वो हर किसी को नियंत्रण कर सकते हैं। हम लोग लिमिटेड मात्रा में नियंता हैं। जैसे हम अपने हाथ को बोलते हैं ऐसे उठ जा, तो हाथ उठ जाता है, तो हम कहेंगे यस आई एम द कंट्रोलर। हम अपने बच्चे को बोलते हैं बैठ जा चुपचाप, बच्चा बैठ जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में हम बच्चे को बोलते हैं बैठ जा, मैं नहीं बैठूंगा तो हमें फिर बड़ा गुस्सा आता है, शर्म आती है, शर्म भी आती है। थोड़े दिनों में हम खिसिया जाते हैं, जब बूढ़े होने लगते हैं। तो हम कंट्रोलर, लिमिटेड कंट्रोलर हैं।
अपने घर पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर में हाथ में इतना दर्द होता है, किसी को प्रॉब्लम है, हाथ उठने को उठता ही नहीं है। हाँ, लेकिन कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है। वो सारे देवताओं को कंट्रोल करते हैं, इस जगत को कंट्रोल करते हैं, आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो वो परम नियंता है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस नियंता के आगे नतमस्तक हो जाएं। हम एक और नियंता बनने की कोशिश ना करें, हम भगवान के कॉम्पिटिटर ना बने, क्योंकि हम बनने के लायक नहीं हैं। इसलिए हम ये जान की पूजा, ये भगवान की भक्ति करें कि वो सर्वज्ञ हैं, हर जगह हैं, हर कुछ जानने वाले हैं, पुरातन है, सबसे पुराने हैं, नियंता है, ही इज़ द कंट्रोलर। हाँ, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ही इज़ द कंट्रोलर, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएं। मालूम है, आप संसार में झगड़े वगड़े दूर हो जाएं, क्योंकि अक्सर झगड़े, जो भी मन मुटाव होते हैं, वो कंट्रोलर बनने के चक्कर में होते हैं। हम एक दूसरे को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में, इसीलिए झगड़े होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कृष्णा इज सर्वलोके महेश्वरम, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ ऑल द लोकास। लघुतम से भी लघुतर, बड़े से बड़े तो हमने देखा भगवान के विराट रूप में 11वें अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्णा के अंदर सारा संसार ब्रह्मांड है। यशोदा माई ने भी देखा, लेकिन हम जानते हैं कि वो लघुतम से लघुतम भी है। हम देखते हैं कि एक आत्मा का साइज जो होता है, बाल के अग्र हिस्से के 10,000वां हिस्सा होता है ना, बाल के आगे, टिप ऑफ द हेयर 10,000। अब सोचिए, उस आत्मा के अंदर भी उस परमात्मा है। एक वन सिंगल सेलुलर जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है, एक एटॉम के अंदर भी परमात्मा है। आप बताइए कितना साइज है उसका, जो कि हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है। तो लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक का पालन करता है। अल्टीमेटली ही इज द ओरिजिनल सप्लायर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर। उन्होंने ही ये सारी चीज़ों की सप्लाई करी है, सारा इंग्रेडिएंट्स हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें हम मिक्सिंग करते रहते हैं इधर से उधर। अल्टीमेटली वही पालन करता है। हम देखते हैं कि बारिश कैसे होती है, हम सुनते हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो देवता प्रसन्न होकर बारिश करते हैं इत्यादि। आप कहेंगे बारिश तो सूर्य से होती है। हाँ, तो सूर्य का जो रिएक्टरी प्रोसेस चल रहा है पूरा, इवेपोरेशन का, वो सारा वो कौन कंट्रोल करता है? कितना अनोखा सिस्टम है सोलर का, ये जो हम देखते हैं, जिसमें समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है, प्यूरीफाई हो जाता है नमकीन पानी, और बादल बन के पूरे संसार में सप्लाई करता है पानी का। ही इज़ द अल्टीमेट पालन करता वही है। इसको हम देखेंगे बारीकी से, कोई अकस्मात वस्तु नहीं है बारिश का होना, इतना पूरा सिस्टम है। आज साइंस हम पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि यस, ग्लेशियर्स, हाँ, समुद्र, ये बहुत बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए हैं। मीठे पानी के लिए ग्लेशियर्स हैं, ताकि वो धीरे धीरे वहाँ से बर्फ़ का पानी पिघल के नदियाँ बने, और पूरे दुनिया में नदियाँ बहती रहें, वहाँ से मीठा पानी आता रहे। और फिर उस मीठे पानी का स्टोर ख़त्म होता जाएगा तो क्या करें? तो खारे पानी का स्टोर है, ताकि पानी खराब ना हो, या पानी उड़ ना जाए सारा का सारा, या जो भी है जिस कारण से। इस पर पीछे भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि इट्स वेरी ग्रेट लॉजिक कि समुद्र का पानी खारा है, और वो खारा पानी इवेपोरेट होता है, बारिश बनती है, फिर से पानी इकट्ठा होता है, मीठा पानी इकट्ठा होता है, और इस तरह से। तो वो पालन करता है। इसी तरह से हर चीज़ को देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक का पालन करता कृष्ण है वास्तव में। हाँ, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। ऑब्वियसली भौतिक बुद्धि तो भगवान की एक बहिरंगा शक्ति का पार्ट है। भगवान के ऊपर भौतिक बुद्धि कैसे प्रभाव डाल सकती है? इसलिए भगवान संसार में कभी भौतिक बुद्धि से प्रभावित नहीं होते, कभी वो लस्ट के शिकार नहीं हो सकते जैसे हम हो जाते हैं। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में हम उसको माने, अचिंत्य। ये सारी चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत आ रही हैं, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे दिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समझ में के परे हैं, परे। हाँ, हम डीएनए देखते हैं, आरएनए देखते हैं बॉडी के अंदर, न जाने ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि लगता नहीं क्या से क्या है, संसार समझ नहीं आता। हाँ, ये मिल्की वे गैलेक्सीज का अंत क्या है, मनुष्य इतना एक्साइटेड है जानने के लिए कि क्या है, उड़ के जाना चाहता है, सैटेलाइट के मतलब अंतरिक्ष में जाना चाहता है, देखना चाहता है क्या है, लेकिन फिर भी उसका अंत नहीं दिखता है कहीं। इसलिए भगवान की शक्ति क्या है? अचिंत्य। ये मान लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि से हम उसको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बुद्धि को साइड में रख के शास्त्रों की बात को मान के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये इससे समझने वाला है कि कभी हम भगवान को समझ नहीं चाहेंगे। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है उसको मान लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो अचिंत्य है और नित्य है, सूर्य के भान तेजवान है, भौतिक प्रकृति से परे है, दिव्य है। इस प्रकार से यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। यानी कि विद ऑल कॉन्शियसनेस, फुल कॉन्शियसनेस दैट कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
और जब हम इस भाव से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से आप मेरे पास आओगे। यानी कि खाली पूजा घंटी आरती करने से काम नहीं चलेगा, आपको भगवान को इस रूप में जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब हम भगवान के दिव्य धाम में जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।